फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ये पाइल रीडिंग है एंड ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ऑल राइट, चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से मेडिटेट करें, टाइम स्पेंड करें। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें, जिससे भी आप ज़्यादा रेजोनेटेड फील करते हैं वो देखें। अगर कन्फ्यूजन है तो दोनों देखें। ठीक है, तो अगर आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि कोई इंसान आपके रियली रियली मतलब बिहाइंड योर लाइफ है, मतलब आई डोंट सी किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है अभी कि कोई आपके पीछे पड़े। एक्चुअली जो पीछे पड़ेगा वो पछताएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तो सबसे पहला डाउनलोड है, लेकिन स्टिल समबडी इज़ सो ईगोइस्टिक। कोई बहुत ही ज़्यादा अहंकारी इंसान है जो जिसको ये रियलाइज़ तो हो रहा है कि इट इज़ नॉट ईजी टू टू बॉदर यू। ठीक है, लेकिन अब क्या ना, ईगो बहुत सारे गेम्स खिलाता है। ईगो ट्रिप पे निकल जाते हैं ना जो लोग, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है और उनके आसपास वालों की भी मुश्किल होती है। सो बाई चांस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है तो ये रीडिंग आपके लिए है, एल्स यू मे स्किप। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1। ओके, देयर आर लॉट ऑफ पीपल। ओह, पहला ही कार्ड आया है लवर्स का। मैं बीच में से इसको इस तरह रख देती हूँ एंड देखते हैं और निकालते हैं फाइल नंबर 1 की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। प्लीज़, 2 कार्ड्स आ गए मेरे, 2 कार्ड्स और आएंगे। थैंक यू सो मच। एंड देन ना कुछ समथिंग इज़ एक्सपोजिंग इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ ना कुछ आपके सामने आ रहा है। ठीक है, राइट। ये जैसे कार्ड्स आ रहे हैं मैं वैसा कि वैसा रख रही हूँ। मेरे 4 कार्ड्स आ गए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स विद ओ माई गॉड, विद लवर्स एंड दिस। ओ माई गॉड भाई, ऐसा है कितनी भी कोशिश कर ली मैंने तो, लेकिन कोई बहुत कोशिश कर रहा है कि कोई चीज़ राज छुपाए जा सके, लेकिन किसी का अच्छा ठीक है, ओके लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। हो ये रहा है कि कोई बहुत कुछ लोग हैं जो छुप करके आपके खिलाफ काफ़ी लंबे टाइम से गेम्स खेल रहे थे। काफ़ी लंबे टाइम से गेम्स खेल रहे थे। मुझे समझ नहीं आता, इतने सारे गेम्स खेल रहे हैं तो ओलंपिक्स चले जाएं, या बहुत सारे आजकल गेम्स के इवेंट्स होते हैं जहाँ पैसे भी मिलते हैं खिलाड़ियों को वहाँ जाकर के खेलें। लेकिन नहीं, इन्हें आपकी ज़िंदगी में गेम खेलना था एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ये एक्सपोज हो रहे हैं। और ये घर के ही लोग हैं। 4 ऑफ वंड आया फ्रेंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल आया। इट्स नथिंग बट घर के लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी फॉर माई थ्रोट। मेरे मेरे मुंह से अनफॉर्चुनेटली इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये घर के लोग हैं। बाकी ये कोई भी और होते ना तो, और एक्सपोज हो रहे होते तो इट्स ओके। एक्सपोज होने का मतलब होता है सामने आना, कोई सच्चाई सामने आना। ठीक है, तो ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये सामने आ रहे हैं, इनकी सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं। और ये वो वाला तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है। तो अब ये दुनिया को पता चल रहा है कि इनकी ट्रू इनकी असलियत क्या है। खास करके आपके घर की कोई बड़ी बूढ़ी महिला है, बड़ी बूढ़ी महिला। वो बड़ी बूढ़ी तो हैं लेकिन इनका दिमाग भैया कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है। चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है। पॉलिटिशियन है ये, भयंकर पॉलिटिक्स खेलती है। मैं किसी प्रोफेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ये लाइफ में पॉलिटिक्स खेलती हैं। और ये बहुत ही श्रूड है, बहुत श्रूड है। ठीक है, ये लोगों को ओके, आई लव डॉग्स, आई एम अ डॉग लवर एंड मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ और मेरी प्रार्थना स्वीकार भी हो रही है कि जो भी लोग डॉग्स को परेशान करते हैं या तकलीफ़ देते हैं, किसी भी तरीके से तकलीफ़ देते हैं या उन्होंने दी है तकलीफ़ और अपनी गलतियाँ सुधार नहीं रहे, उनको भयंकर दंड मिले। भयंकर से भी ज़्यादा अगर कोई बड़ी चीज़ हो सकती है तो वो होगा। और धन्यवाद भगवान जी। एनीवेज, ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये जो महिला है ये आपको, आई एम सॉरी द लैंग्वेज, द डाउनलोड इज़, कुत्ते को जिस तरह बुरा व्यवहार किया जाता है उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से व्यवहार करने में ये माहिर हैं, माहिर। ठीक है, और भयंकर पॉलिटिकल ब्रेन है इनका, भयंकर पॉलिटिकल ब्रेन है। इन्होंने घर को कभी घर की तरह से संभालने वाला काम इन्होंने कभी नहीं किया। इन हर एंटायर लाइफ इन्होंने कभी नहीं किया। शी हैज़ एवरीथिंग टू क्राई। ये दुनिया में किसी भी बात पे रो सकती है,
अपने रोने को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी लेवल पे अपनी बात पलट सकती हैं. शी हैज़, आई एम सॉरी, लॉट ऑफ लाइज. मुझे कान में सुनाई दे रहा है झूठ. झूठ, बहुत ज़्यादा झूठ है इनके हर किस्से में, हर कहानी में, इनकी हर बात में सिवाय झूठ के और पॉलिटिक्स के कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. शी हैज़ एन आई ऑन योर हैप्पीनेस. शी डज़ नॉट वॉन्ट यू. आप ठीक है, आप बॉय हो या गर्ल हो, आप लड़का हो या लड़की हो, आपका जो भी है, ये आपको सेटल होने नहीं देना चाहती हैं. ये आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी, शादी, प्यार, बच्चे, आशीर्वाद नहीं चाहती हैं. और फिर भी आप सर्वाइव कर रहे हो तो आपका सर्वाइवल इनको दुखी करता है. ठीक है, बट इनका अब बहुत ही बुरा वक्त शुरू हो रहा है. ठीक है, रियली. प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स मेरी महिला शत्रुओं का, या महिला शत्रु, या वॉट एवर द शत्रु इज़, ये फेमिनिन एनर्जी हो सकती हैं. अगर ये महिला नहीं है तो ये फेमिनिन एनर्जी है जिन्होंने आपको बड़ा केयर करके दिखाया होगा. बट ये बहुत ऑपोजिट है. आई एम सॉरी. इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है. इन्होंने आपको फिज़िकली भी हर्ट किया होगा. दैट्स, ओ माई गॉड, आई एम फीलिंग पेन इन माई हैंड. हो सकता है आपके हाथ में कुछ ना कुछ तकलीफ़ हुई हो इस व्यक्ति की वजह से, या इन्होंने मारा पीटा हो. आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस हैंड. ओ माई गॉड, आई एम फीलिंग वेरी जकड़ा हुआ हाथ. या तो जकड़ा हुआ हाथ, या तो इन्होंने लिटरली फिज़िकली आपके हाथ पे मारा है, या ये चाहती हैं कि आप अपने हाथ से कुछ कर ही ना पाओ. मतलब आपके हाथ से कुछ भी किए हुए का आपको कोई भी रिवॉर्ड, अवार्ड, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, या आपके हाथ की लकीरें चुरा लेना, किस्मत चुरा लेना. ओ माई गॉड, दिस लेडी इज़, ओ माई गॉड, शी हैज़ क्रॉस्ड ऑल द लाइन्स. आई डोंट नो व्हाट द, इतना क्या दुश्मनी है यार इनको आपसे. इनको तो भाई आपसे दुश्मनी है. ठीक है, शी इज़ योर एनिमी. शी हैज़ फूल्ड यू लाइक एनीथिंग. इन्होंने आपको इमोशनल फूल बनाया है बहुत ज़्यादा. शी हैज़ बीन इन डिसेप्टिव एनर्जी. मैंने कहा ना, फूल. इन्होंने, शी हैज़ मेड यू अ फूल. उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया है. डिसेप्शन की एनर्जी है फ्रेंड्स. इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसेप्शन वाला गेम खेला है. जो ये हैं, इन्होंने कभी अपनी सच्चाई रिवील नहीं करी. और ये 90% जनता को सिर्फ झूठ बोलती हैं. ये एक नंबर की, हे भगवान, मैं गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन प्रभु, रियली गाली देने का मन कर रहा है. और वो भी बिल्कुल, आपको जो भी गंदी वाली गाली आती हो वो लगा देना. हमें क्या बोलूं, मेरे को ज़्यादा वाली नहीं आती है. मेरे को 2-3 ही आती है ठीक से. एनीवेज, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. ठीक है, ये लो, फिर आ गया. शी मे बी अ मदर फिगर. evil person, literally evil. Oh God, how painful it is when the mother is evil. जब सगी माँ राक्षसों की तरह बिहेव करे. आई एम सॉरी, आई विश ये पायल किसी को भी सूट ना करे, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें द ओन मदर इज़ ईवल. मेरे पास केसेस हैं. मेरी यही प्रार्थना है कि ये पायल किसी को भी रेजोनेट ना हो. बट अगर हो तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर नाउ. व्हाट इज़ आपका फ्यूचर देख लेते हैं. इनका तो आ गया है, इनका तो जजमेंट आ चुका है. शी इज़ गोइंग, आई डोंट थिंक दैट शी हैज़ एनी फ्यूचर एनी मोर, ऑनेस्टली स्पीकिंग. शी इज़ द ब्लडी जेलस ऑफ यू. ओ माई गॉड, मुझे कोई भी शब्द बोलना है, मेरे को आते हैं वो जो 2-4 जो भी शब्द आते हैं, मुझे एक भी शब्द बोलना भी कम लग रहा है. मुझे लग रहा है आई विश मुझे कुछ और भी बोलना आता होता. इतना जेलस, अपने ही बच्चे से इतना जेलस. इनको आपकी स्माइल से प्रॉब्लम है. इट्स नॉट जस्ट योर लुक्स. आपका मुस्कुराना, आपका कूल रहना, आपका अपने लिए, आपके लिए कुछ नया खरीद लाना, नया कपड़ा पहनना, तरीके से रहना. शी इज़ ब्लडी. छी 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 छी. गंदी इंसान है ये, गंदी. यक, सीरियसली. कौन सा क्या कहा जाए इनको. एनीवेज, चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर में क्या है. व्हाट इज़ योर फ्यूचर. योर फ्यूचर इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स फ्रेंड्स.
ठीक है, इन्होंने जितना आपको आपको लूट के खाया है इस औरत ने। आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक टू यूज़ दिस वे टू टॉक, बट दिस महिला, ये इनको आपको घर से ही निकालना था। ये आपको घर से निकालना चाह रही हैं और इसके लिए सामदाम दंडभेद, लेकिन इसके लिए इनके अंदर डेविल का भी वास है। शी इज़ ए भगवान, आई थिंक शी विल बी लिविंग, नॉट यू। या तो ये कहीं किसी और ही दुनिया में पधार जाएंगी, या ये कहीं तो जा रही हैं। ठीक है, इनको कहीं तो जाना है, ये चाह रही हैं या नहीं चाह रही हैं, शी विल गो समवेयर, यू विल हैव मनी। ठीक है, जितना भी नुकसान इन्होंने, ये आपको पैसा बहुत दिखाती होंगी। हो सकता है कि एंसेस्टरल प्रॉपर्टी के लिए ये आपको बहुत शो ऑफ करती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी और गेट लॉस्ट या ये वो। आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें माँ बाप ने सारी की सारी अपनी जायदाद एक बच्चे को दे दी, और दूसरा जो लड़का था, 2 बेटे थे, तो एक को दे दी, दूसरे को कुछ भी नहीं दिया। तो दूसरे जिसको कुछ नहीं दिया उसने उस बेटे को गोली मार दी। मैं कुछ प्रेरित नहीं कर रही हूँ, प्लीज़, मैं सिर्फ एक किस्सा सुना रही हूँ। माँ बाप किस तरह अन्याय करते हैं बच्चों के साथ, और किस तरीके से बच्चे आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आपस में जब बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं तो उसके 95 to 98% रीजंस सिर्फ माता पिता के गलत व्यवहार होते हैं। दे कैन बी फेयर, यू नो, दे कैन बी फेयर, बट वो इस बारे में, उस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं है। इट्स सो अनफॉर्चुनेट, इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट। आपकी ज़िंदगी में शांति है, आपकी ज़िंदगी में पैसा आएगा। आप देखिए, अगर आपको कोई उपाय चाहिए, निवारण चाहिए, आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। आपको और क्लैरिटी चाहिए, इसके लिए उसके लिए भी आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ऑल राइट, आपके लिए तो भाई बहुत सारी शक्ति है, स्ट्रेंथ है आपके लिए। ठीक है, ये 3 कार्ड्स आपके लिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जिनको भी टैरो रीडिंग पता है, टैरोज रीड करना आता है, यू आर अ लाइट वर्कर, मे बी यू आर अ हीलर, आप हील करते हो लोगों को, यू आर अ सेल्फलेस पर्सन, और इसीलिए भगवान ने आपको ये आपके लिए ये आया है, मतलब यू नो, एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है आपको। दैट्स सो वंडरफुल। देवी माँ, प्रकृति माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं। इस आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो करें, इस एनर्जी को क्लेम करें। इट्स ब्यूटिफुल। भगवान देखो, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ इतना समझना है, यस, आपके साथ भयानक अन्याय हुआ है और इसका खामियाजा ये उठाएंगी। ठीक है, और इनके साथ जितने हैं ना लाइन में लगे हुए, ये सब अपना, इनका जो भी इन्होंने पोजीशन कमाया है ज़िंदगी में, पैसा कमाया है, पोजीशन, इज्जत, जो कुछ भी कमाया है, वो इन्हें इवेंचुअली हाथ धोना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से। बिकॉज यू हैड बीन वेरी प्लेन एंड सिंपल, यू हैव नॉट डन एनी नॉनसेंस गेम प्ले विद देम। लेकिन अब आपने कोई भी नॉनसेंस गेम प्ले नहीं किया है, किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल नॉनसेंस नहीं करा है आपने, बट दे थिंक दैट दे कैन प्ले विद योर इमेज। इन्होंने आपका नाम खराब किया है, लेकिन अब इसका ये खामियाजा उठा रहे हैं और उठाएंगे। और इसका स्टार्ट हो चुका है। इस बकवास का जो इन्होंने क्रिएट करी है ना, इसका फल भोगना इन्होंने शुरू कर दिया है। वो क्या है, कभी कभी अहंकार इतना उच्च हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि सच्चाई देखना इंसान बंद कर देता है। ठीक है, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1। ओ माय गॉड, मतलब मैं इस रीडिंग में पाइल नंबर 1 आई एम क्लोजिंग यू राइट नाउ, क्योंकि ये जो वाइब आ रही है ना मुझे इस महिला की, इतनी असहनीय, मुझे गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे। ओ गॉड, आई एम वेरी अनकम्फर्टेबल। एनर्जी क्लींस करनी पड़ेगी, एनर्जी क्लींस करो, बिकॉज ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, बहुत 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 ज़्यादा हर्टिंग एनर्जी है ये। फ्रेंड्स, मुझे क्षमा करें, मैंने ऐसी, मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है और बहुत ही ज़्यादा ओवररेट किया जाता है कि पेरेंट्स, माँ, ओ माय गॉड, सारी ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी का आज 90% भसड़ मचाने वाले भी तो यही लोग होते हैं। बिल्कुल केयर नहीं करते, बिल्कुल नहीं। पैदा कर दिए बच्चे, बस उतना ही हो गया। एनीवेज ये मुझे ये रिएक्शंस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेडी, इस रीडिंग की वजह से। इसको जनरली अदरवाइज इसको ज़्यादा कुछ ना सोचें। ठीक है, चलिए चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। ओके, मुझे लगाना है। ओके,
Thank you so much for cleansing the energy, angels. Thank you. Now I'm feeling better. I'm feeling cool. पाइल नंबर 2, आपने अगर ये वाला पाइल चूज़ किया है तो देखते हैं आपके लिए क्या हो रहा है, व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। पाइल नंबर 1 तो बहुत खतरनाक निकल गया भाई। ओके, पाइल नंबर 2, एंजल्स मदद करें। वैम्पायर, आपके लिए भी पाइल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में कोई एनर्जी ईटर है भाई। आप किससे कांटेक्ट कर रहे हो, आप किससे अपनी बातें शेयर कर रहे हो, आप गलत इंसान को अपनी कहानी सुना रहे हो। अपनी कहानी सुनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ओके, 5 कार्ड्स आए, एक खुद से खुल गया था तो मैं उसको वापस नहीं रख सकती बिकॉज इट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड। मैंने कहा ना, आप अपनी कहानी किसी को सुना रहे हो। ओके ओके, वॉन्ड के 2 कार्ड्स आ गए हैं। स्वॉर्ड, हाँ देखा, 3 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है। 8 ऑफ कप्स। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिंगल हो रहे हो, मिलजुल रहे हो, ज़्यादा बातचीत कर रहे हो, ज़्यादा शेयरिंग कर रहे हो, जो आपकी हंसी उड़ाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, 3 से 4 लोग हैं या 5 भी हो सकते हैं, जो आपके तकलीफ़ों पे हंस रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने बड़ा स्वीट बनते हैं, आपको लूज़र करार देने की कोशिश करते हैं। एंड दे आर एनर्जी वेम्पायर्स। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बी केयरफुल विद दीज ये एनर्जी वेम्पायर्स। एनर्जी वेम्पायर्स, अच्छा मेरे मुंह से लेडीज़ निकल रहा था। ओ माय गॉड, वाई लेडीज़ आर ऑलवेज सच लेवल। मतलब मेरी एक स्टूडेंट है, हम लोग किसी केस को डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने मुझे सीधे से कहा कि मैम जब महिलाएं जेलस होती हैं ना, तो ये बिल्कुल अपनी लेवल छोड़ देती हैं, बिल्कुल इनका कोई फिर उनकी तुच्छता का कोई अंत ही नहीं होता है। ये इस हद तक गिर जाती हैं महिलाएं, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी अमीर हो, कितनी भी एजुकेटेड हो, कितनी भी कुछ भी हो, लेकिन फिर उनका कोई औकात वो लोग मेंटेन नहीं करते। वो लोग ये दिस इज़ द अनदर, एज अ फीमेल, एज अ वुमन आई फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। बट ये, लेकिन जब मैं अपने केसेस को देखती हूँ, जो केसेस हम हैंडल करते हैं हीलिंग के लिए या जिस भी चीज़ के लिए, तो दैट्स ट्रू, अल्टीमेटली सच यही प्रूव हो जाता है। महिलाएं, ओ माय गॉड। एनीवेज, तो दीज 3 लेडीज़ फ्रेंड्स, बी केयरफुल विद दीज 3 लेडीज़। और देखिए, आप इनसे ओवर शेयर कर रहे हो, ये आपकी सिस्टर्स हो सकती हैं, या जो भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या वॉट एवर द रिलेशनशिप इज़। आप थोड़ा सा दूर रहिए। 7 ऑफ वॉन्ड, दूर रहिए, दूर दूर रहिए और अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ अपने आप को रेस्ट देना नहीं होता है। ठीक है, अपने आप के ऊपर थोड़ा सा निर्दयी होने के लिए कहा जा रहा है आपको। निर्दयी हो जाइए, थोड़ा सा निर्दयी हो जाइए, अपने मन को पक्का बनाना है। आप बहुत इमोशनल हो रखे हो, पाइल नंबर 2, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो, और इसीलिए आप गलत लोगों के चक्कर में पड़े हुए। आप कह रहे हो कोई तो होना चाहिए ज़िंदगी में। भाई, जब तक गलत लोगों को पकड़े रहोगे, कोई सही इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, याद रखिएगा। जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है ना, उससे ज़्यादा पावरफुल और उससे ज़्यादा डेंजरस कोई नहीं होता, याद रखिएगा। जितना यू विल बी बिहाइंड द पीपल हियर एंड देयर, यू विल क्राई, यू विल क्राई। गर्ल्स एंड बॉयज़, अपने अकेलेपन में स्ट्रेंथ, और अकेलेपन का मतलब ये नहीं है कि हम अकेले बैठे और दुखी हो रखे हैं, नो। अपना खाना पीना एकदम फर्स्ट क्लास, लिव लाइफ लाइक अ किंग, राजा की तरह ज़िंदगी जियो। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी शॉपिंग करो, अच्छी तरह खाओ पियो, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ दो, क्योंकि यू डोंट नो आपकी बॉडी को कब स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ जाएगी। क्योंकि ये जो चीपस्टर्स हैं, ये देखो क्या होता है ना, जब जैसे कोई रास्ते में जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी बॉडी को उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की, शक्ति की ज़रूरत पड़ती है रिकवर करने के लिए। तो अगर बॉडी में स्ट्रेंथ होगी, शक्ति होगी, तो वो रिकवर कर लेगा, जल्दी रिकवर कर लेगा। नहीं तो वो शायद वीक और वीक और वीक हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इसीलिए आपको अपने आप को हाई वाइब्रेशन में भी रखना है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड विद पेज ऑफ वॉन्ड, वाइब्रेशनली अपने आप को हाई रखिए, बहुत बहुत हाई रखिए। हर दिन एक छोटा सा कदम अपने सक्सेस की तरफ, अपनी शक्ति को बढ़ाने की तरफ अगर आपने लिया, तो एट द एंड, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आप देखोगे कि आप कितने अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। क्योंकि ये लोग हर दिन मेहनत करते हैं कि वो आपकी शक्ति को ड्रेन कर सकें, ख़त्म कर सकें। एंड आई थिंक अगर कोई आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, मतलब आप अपनी एनर्जी पे वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 लोग हैं, ओ माय गॉड, एंड ये धोखेबाज लोग हैं, लाउड एंड क्लियर आपको बता देती हूँ, ये लोग धोखेबाज लोग हैं। ठीक है, आपके साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज़ योर फ्यूचर इन एंजल्स, मेरे
पाइल नंबर 2 व्यूअर्स का फ्यूचर क्या है। 8 की एनर्जी है भाई, 8 ऑफ पेंटिकल आ गया है और 8 ऑफ कप्स। देखो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, यू नो। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमेशा याद रखना, आपको भी उसी भगवान ने बनाया है जिसने बड़े बड़े लोगों को बनाया है, बड़े बड़े। ऐसा नहीं है मैं किस बड़े नाम इंसान का नाम लूँ, मे बी अंबानी जी या जो भी, मतलब बड़े लोग, चाहे वो स्पिरिचुअली आपका क्या रुझान है ये मुझे नहीं पता है, अपने हिसाब से सोचिए। जो बहुत बड़े इंसान जिनको आप मानते हो जानते हो, चाहे वो स्पिरिचुअली सोचते हो या पैसे वाइज, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन या बहुत बड़े ये वो, आई डोंट नो हु, लेकिन जिनको भी आप आइडियलाइज करते हो, जिस भी तरीके से करते हो, उन्होंने भी ज़िंदगी में मेहनत ही करी थी और अपने आप को डिस्टिंक्टिव रखने के लिए उन्होंने बहुत सारा वक्त अकेले बिताया। जिस इंसान को अकेले में अपने आप को सही रखना आ गया ना, उससे ज़्यादा डेंजरस इंसान कोई नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। और ये जो बुलशिट मचाए हुए ये 3 लेडीज़ हैं, ये 3 है कि 5 है, अरे इनको ये अपने ही वार से मर रही हैं, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। मेहनत आपको बहुत करनी है, यू हैव टू बी टफ ऑन योर सेल्फ फ्रेंड्स, ठीक है। सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि हम 15 दिन बेड में पड़े हुए हैं और बस हम सो रहे हैं, हंस रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, यू नो, हमने 5 दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिए। 5 घंटे वेस्ट कर दो बस, दैट्स इट। ब्रेक लीजिए कैलकुलेटेड, बिकॉज टाइम नेवर कम्स बैक, वक्त लौट के नहीं आता है। पाइल नंबर 2 आपके लिए तो बहुत कुछ है भाई, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपका इमोशनल कम और अदरवाइज़ कोई आके आपको एंगेज करते हैं और आपकी एनर्जी सक करते हैं, ठीक है। आपके इतने ढेर सारे अचीवमेंट्स होने के बावजूद वो आपको लूज़र वाली फीलिंग देते हैं कि तुमने किया ही क्या है ज़िंदगी में, तुम हो ही क्या चीज़। ये कोई भी हो सकते हैं, ये लेडीज़ हो सकती हैं, ये हू एवर दिस, मतलब आई एम तो फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड ठीक है। पहले पाइल नंबर 1 में मुझे गुस्सा आ रहा था, पाइल नंबर 2 में मुझे डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। दीज पीपल आर गिविंग यू डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही ज़्यादा अपने आप के लिए लो फील कराना कि हाँ तुम हो ही क्या चीज़। अच्छा, तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा मैं कुछ नहीं हूँ, अच्छा मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है, अच्छा मैंने इतना जो किया, ये आपका फ़ायदा उठाने के अलावा, अरे राम मुझे फिर से गाली आ रही है, बट आई एम नॉट गिविंग एनी गाली राइट नाउ 8 का एनर्जी फ्रेंड्स, मेहनत करो। अच्छा ठीक है, इस मेहनत का फल देखते हैं। मेरे फाइल नंबर 2 के लिए मेहनत का फल क्या है। ओ माय गॉड, आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल है और 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। आप आज मेहनत कर लो, बी टफ ऑन योर सेल्फ, अपनी मसल बिल्ड करो फ्रेंड्स। बहुत सारा पैसा है आपके लिए, ठीक है, बहुत सारा पैसा है, एंड यू आर गोइंग टू बी द इन्फ्लुएंसर। आप दुनिया को इन्फ्लुएंस करोगे। इन छछुंदर चू कैरेक्टर विमेन के चक्कर में मत पड़ो, यू विल बी इन्फ्लुएंसिंग द होल वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू। 3 ऑफ कप्स भी है आपके लिए। ये जो 3 महिलाएं हैं ना, ये लिटरली आंसू बहा बहा के रोएंगी। ये पता नहीं कौन है, हे भगवान, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे पार्टी टाइम्स आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर लाइफ। अपने आप को तैयार कीजिए फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को अगर आप सेलिब्रेट करते हो, अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को सेलिब्रेट करना है। हर दिन पार्टी नहीं करनी है, सेलिब्रेट करना है। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, उस दिन आप इन सारे एनर्जी वेम्पायर्स को रिजेक्ट कर देंगे। राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई रिजेक्ट ऑल दी एनर्जी वेम्पायर्स, ठीक है। मैं मेरी एनर्जी खाने वालों को रिजेक्ट करता हूँ। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत उच्च दर्जे की सफलता है। एंड ऑफ द डेक इज़ 9 ऑफ कप्स। 8 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है। थोड़ी सी मेहनत कर लो फ्रेंड्स, थोड़े से टफ हो जाओ अपने आप के साथ, दूसरों के साथ नहीं। दूसरे तो छछुंदर चू कैरेक्टर्स हैं, उनको जाने दो। नो डिसरिस्पेक्ट फॉर एनी छछुंदर, दे हैव बेटर कैरेक्टर देन दीज फीमेल्स, ओके। ये जो भी लोग आपके पीछे पड़े हुए एनर्जी वेम्पायर्स हैं, इनसे ज़्यादा बेटर कैरेक्टर होता है किसी भी चूहे का, किसी भी छछुंदर का, किसी भी प्राणी का,
ठीक है, दे हैव दैट चीप एंड लो कैरेक्टर। एनीवेज यू आर 9-9, ओके। तो आपकी ज़िंदगी के जितने बैड चैप्टर्स थे, जितने भी बुरापन था या सैडनेस थी, दुख था, परेशानी थी, वो एंड हो रही है। आप बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर भी बन रहे हो और आप बहुत जल्दी देखोगे कि आप सोचोगे बाद में, पहले आपकी विश फुलफिल हो जाएगी और आप ये भी सोचोगे कि फिर अब मुझे चाहिए ही क्या एग्जैक्टली। व्हेन गॉड इज़ सो मच गिविंग मी, जब भगवान मुझे सब कुछ दे रहे हैं तो मुझे और क्या चाहिए। इससे ज़्यादा सुंदर बात और कोई नहीं हो सकती। फ्रेंड्स देखो, 24 घंटे में 24 लोग मिल सकते हैं आपको हर घंटा बर्बाद करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना, हर क्षण में जो आपके साथ है, आपका हैंड होल्ड किए हुए है, वो ऊपर वाला जो है ना, उसको कभी भी कम मत समझिएगा कि ये लोग जीत रहे हैं और मैं हार रहा हूँ। नहीं नहीं, भगवान आपका हैंड होल्ड किए हुए हैं। जस्ट वॉक ऑन योर पाथ, यू विल सक्सीड। क्योंकि ये लोग आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपकी ज़िंदगी कुछ और है। अपनी ज़िंदगी को चुनिए, लोगों को नहीं। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।